देखना बच्चों आप सभी, एक्सरसाइज 1.3 जो डाउट्स है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों जो डाउट है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे वो आप देखो। सबसे पहले दो मेथड है बच्चों इसके। एक मेथड तो ये है कि आप √5 को, जैसे √7 को तुमने इरेशनल प्रूव किया है, √5 को इरेशनल प्रूव कर, ठीक है। और या ऐसे भी कर सकते हो कि 2 √5 को आप a/b दे दो, राइट, और फिर वही स्टेप्स लगा दो दोबारा से। √5 = a/2b। यहाँ लेट कर लो कि लेट इट इज रैशनल। a और b रैशनल नंबर है, को प्राइम नंबर है, a और b। लेट कर लो कि 2 √5 = a/b, where a and b are co-prime number, और ये रैशनल है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो अभी तुमने स्टेप्स लिए √7 वाले, सेम स्टेप्स लेकर हम इसको इरेशनल प्रूव करते हैं। क्या किया था बच्चों, याद करो, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा? 5 = a² / 4b²। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या किया था? इसको इधर ले गए थे, 5 × 4b² = a², राइट। फिर उसके बाद 5 को आप नीचे लेके जाओ, a² / 5, इसका मतलब है 5 डिवाइड्स a², इसका मतलब है 5 डिवाइड्स a²। तो ये फंडामेंटल हमारे पास ये है स्टेटमेंट कि 5 डिवाइड्स a आल्सो, क्लियर। तो 5 डिवाइड्स a आल्सो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको ऐसे प्रूव करूंगा कि 5 डिवाइड्स b आल्सो, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए बच्चों? अगर 5 a को डिवाइड करता है, बच्चों, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 0। भाई 5 a को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो 10 लिखा हुआ है, तो 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगी। तो इसका अब मैं इसमें लिख सकता हूँ बच्चों, a = 5 × r, बोलो, a = 5 × r। ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर इसमें, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास? 4b² = यहाँ पर पुट कर देते हैं 25r², यहाँ पुट करना चाहिए मुझे, यहाँ पर 5 × 4b² = a² का मतलब कितना हो गया? 25r²। a की वैल्यू 5r पुट कर दो, 25r² आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? 25 को इधर ले आओ, ठीक है, और 4 को उधर ले जाओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 5b² / 25 = r² / 4। 4 में इधर ले आया, 25 में नीचे ले आया। अब कटिंग करो बच्चों, तो यहाँ पर आ गया b² / 5 = r² / 4। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b आल्सो, राइट। अभी हो गया 2। So from 1 and 2, 5 is the common factor of a and b, which is contradictory to our statement, right? So from 1 and 2, 5 is common factor. 5 is common factor of a and b, which is contradictory to our statement. Which is contradictory to our supposition, लिख सकते हो, our supposition, जो हमने assume किया था, which is contradictory to our supposition. Therefore बच्चों, √5 is irrational. √5 is irrational. 2 √5. Therefore 2 √5 is irrational. 2 √5 is, क्योंकि 2 √5 = a/b था ना, therefore 2 √5 is irrational. मेरी बात समझ में आता है? हमने क्या प्रूव कर दिया कि 2 √5 क्या है? इरेशनल। अब वी नो दैट
sum of rational plus irrational is always irrational. Hence 3 plus 2 root 5 is irrational. एक ही मेथड है हमारे पास, ठीक है ना. बट क्या लिखोगे आप? बट रैशनल प्लस irrational is equal to irrational. But rational plus irrational is equal to irrational. We know that therefore 3 plus 2 root 5 is irrational number. यहाँ तक कोई डाउट नहीं. स्टेप्स ले लोगे, एक मेथड ही वाला होगा. अब इसका एक और दूसरा मेथड है, उसके भी मार्क्स पूरे मिलते हैं. अब वो सब जगह वो मेथड है, आसान है मेथड. अब मैं यहीं पर करवा देता हूँ साथ साथ ही. देखो यहाँ पर हो जाएगा ऑल्टरनेटिव बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों. ऑल्टरनेटिव में क्या है कि लेट 3 plus 2 root 5 is equal to a by b, को प्राइम नंबर, रैशनल नंबर बच्चों. लेट कर लो 3 plus 2 root 5 is equal to a by b, को प्राइम नंबर, रैशनल नंबर. हमने लेट कर लिया. अब आप क्या करोगे? आप 3 को उधर ले जाओ, पहले 3 को उधर ले जाओ. 2 root 5 is equal to a by b minus 3. एलसीएम ले लो बच्चों. एलसीएम लेना a minus 3b अपॉन में b 2 से डिवाइड कर दो. root 5 is equal to a minus 3b अपॉन 2b. आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है. 2 root 5 is equal to a by b minus 3. एलसीएम लो, a minus 3b अपॉन b 2 से डिवाइड कर दो. root 5 is equal to a minus 3b अपॉन 2b. डिवाइड कर दिया. यहाँ पर रूट 5 है. अब ये हमारे पास क्या है पता है? इंटीजर है. अब इंटीजर है तो a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा? इंटीजर ही होगा ना. मेरी बात समझ गए? बट इधर तो रूट 5 पड़ा हुआ है, तो गलत हो गया ना, राइट. तो हम क्या लिखेंगे? बट a एंड b आर इंटीजर्स. बट a एंड b आर इंटीजर्स. therefore root 5 is an irrational. नहीं, a and b are integers and root 5 is irrational. And root 5 is irrational number. Therefore our supposition is wrong. सर तो पहले root 5 भी irrational प्रूफ करना पड़ेगा. कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो ये था ना. तो हमें मानकर हमें पता है ना कि root 5 irrational है. But a and b are integers and root 5 is irrational and root 5 is irrational. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. Books में ये steps हैं, ये actual steps हैं, ये logical है. Logical क्या है कि आपने पहले 2 root 5 को irrational प्रूव कर दिया. फिर आपने ये लिखा कि रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल. हेंस 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल. इसमें क्या है? इसमें आप ये मानकर चल रहे हो कि रूट 5 इरेशनल है, क्योंकि आपको आप पता क्या कह रहे हो कि आपने हमें ये थोड़ी बोला है रूट 5 के बारे में. आपने बोला 3 plus 2 root 5. 3 plus 2 root 5 प्रूव करो कि इरेशनल है. तो हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल है. हमसे आपने ये नहीं बोला रूट 5 इरेशनल प्रूव करो. समझ गए? तो इसका मतलब है कि रूट 5 वी नो दैट इरेशनल नंबर, वी नो दैट. तो 3 plus 2 root 5 is equal to a by b. Let it is rational number, co-prime number, integers, a and b are integers. फिर 2 आप 3 को उधर ले गए, a minus 3b अपॉन b. फिर 2 से डिवाइड कर दिया, a minus 3b अपॉन 2b. a इंटीजर है, b भी इंटीजर है. मान लो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है, तो पुट कर दो आप, तो आपका आंसर रूट में थोड़ी आएगा. आप a और b कोई भी नंबर ले लो, आप इंटीजर ले लो. आप मान लो a 5 लेते हो, b 7 लेते हो, a 11 ले लो, b 10 ले लो, कुछ भी ले लो. आपका जो इधर आंसर आएगा वो रैशनल नंबर आएगा ना. लेकिन रूट 5 तो इरेशनल है, तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल. विच इक्वल टू का साइन क्यों है भाई? गलत है ना. तो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो गलत जा रही है. हेंस 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल. तो अब आपने सोच रहे हैं दोनों मेथड के मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है? यस, नोट करना बच्चों. आप याद करो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एचसीएफ.
राइट। अब जो भी क्वेश्चन हम करेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, राइट। देखो बच्चों कैसे, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं मेरे पास, ए मेरे पास है बच्चों x इंटू वाई क्यूब, और b है बच्चों मेरे पास x4 वाई स्क्वायर और z, x4 वाई स्क्वायर z, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? फाइंड द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और एचसीएफ भी कर लेते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। 2 क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर है मेरे पास ए और बी, राइट। उनके अब देखो पहले क्या था, आपको मैं 14, 16, 60, 120 ऐसे नंबर देता, क्लियर। अब मैंने क्या किया, एक्स और वाई में उनको चेंज कर दिया। प्रोसेस वही रहेगा, स्टेप्स वही रहेंगे। डेफिनेशन मुझे बताओ, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या थी बच्चों? हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, उन प्राइम फैक्टर्स के अंदर कॉमन नंबर, दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन नंबर विद कॉमन नंबर विद एचसीएफ पूछ रहा हूं मैं, देख लो टेस्ट में भी फेल हो गए तुम, मेरे संडे को टेस्ट ले लो सर। एचसीएफ पूछ रहा हूं मैं, एलसीएम नहीं पूछ रहा हूं मैं, कॉमन नंबर विद लोएस्ट, याद रखा करो ना, कभी हाईएस्ट बोलते हो कभी लोएस्ट बोलते हो। एचसीएफ में कॉमन नंबर विद लोएस्ट, और एलसीएम में नहीं, ऑल नंबर। डेफिनेशन, एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल नंबर्स विद हाईएस्ट पावर। एलसीएम में ऑल नंबर्स, और एचसीएम में घर में चार्ट पेपर लगाओ ऐसे दीवारों पर, उनको बड़ा बड़ा लिखो स्केच पेन से, तब याद रहेंगे, रोज उनको पढ़ोगे ना याद रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों देखो आगे, अब सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो देखो आप, जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो एक्स वाई क्यूब और x4 वाई स्क्वायर जेड, बताओ इनमें से ऑल नंबर्स मुझे देने, ये फैक्टर्स बने हुए हैं, जैसे 4 इंटू 5, जैसे 4 इंटू 5 क्यूब, 4 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 7, फैक्टर्स बने हुए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। आईक्यू लगाओ ना बच्चों, मुझे एक्स लेने, बताओ मैं एक्स की पावर क्या लिखूं? विद हायर पावर, और वाई क्या लिखूं? 3, और खत्म, ये आपका आंसर आ गया। तो ये एलसीएम जो हम बोल रहे हैं वही तो किया हमने। अब बताओ एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? कॉमन नंबर, इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे, एक्स कॉमन है और वाई कॉमन है। पहले ऐसे देखो, एक्स कॉमन है, और अब एक्स की जो मिनिमम पावर है, इधर पावर क्या है 1, उधर पावर क्या है 4, इनमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? वाई की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2। आंसर खत्म हो चुके क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बाद में नोट करना, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दो तुम्हें। बच्चों सुनो इधर, अब क्वेश्चन है मेरे पास कि 16, y, इसका जो एचसीएफ है ना वो 8 है, इनका जो एचसीएफ है वो 8 है बच्चों, 8। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का बात, एचसीएफ इनका 8 है, और जो इनका एलसीएम है, एलसीएम 16 और y का जो एलसीएम है 48 है, तो मुझे y की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है फाइंड y, बताओ कैसे करें? सर प्रोडक्ट निकाल के फाइंड y, 16 से फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला है बच्चों सामने जो लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बच्चों। 2 नंबर कौन से जल्दी बताओ? 16 और एचसीएफ कितना उन दोनों का? 8 और एलसीएम कितना है? 48। तो बच्चों पहले सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 16 इंटू वाई, नहीं आता बोर्ड पर देखो, इज इक्वल टू एचसीएफ, इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस यहाँ से वाई आ जाएगा, उसको उधर ले जाओ, 8 इंटू 48 अपॉन 16, कटिंग करो तो y इक्वल टू क्या हो गया 24। ये आपका आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया, क्लियर, नोट करो इसको। अब दोनों क्वेश्चन नोट करो, राइट डाउन बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो आप, एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर, यस बच्चों, एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 325।
is 325. LCM of two co-prime number is 325. One number is 13. One number is 13. एक नंबर 13 है बच्चों. Find the other number. One number is 13. Find the other number. अच्छा बताओ फिर. सर को प्राइम है तो HCF 1 हो गया. Yes. Yes बच्चों. तो सॉल्यूशन में क्या होगा? को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों? 1. जैसे मान लो 7 और 9. 7 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1. को प्राइम नंबर है? नहीं. हाँ 7 और 11 लो. सही बात है. 7 और 9 के तो फैक्टर्स बनेंगे. तो कॉमन फैक्टर तो क्या होगा इसका? 7 और 9 का कॉमन फैक्टर कौन सा बताओ? 3 बनेगा ना 9 का तो. 7 और 9 का कॉमन फैक्टर कौन सा वो होगा? तो नहीं बनेगा सर. तो वो तो उसको मैं क्या बोलूंगा फिर मैं? सही तो है. पर को प्राइम नंबर नहीं बोल सकता ना मैं. वो भी सही है. को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका 1 के अलावा कोई और सर फैक्टर 17 और 20. जिसका 1 के अलावा कोई जैसे 7 ले लो आप, 11 ले लो आप, जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर ना बने. हालांकि उन दोनों में कॉमन नंबर नहीं आ रहा था, वो एक अलग बात है, लेकिन हम उसको को प्राइम नहीं बोल सकते. 11 को बोल सकते हैं को प्राइम, 13 को हम को प्राइम बोल सकते हैं, और किसको बोल सकते हैं? 17 को बोल सकते हैं, 19 को बोल सकते हैं, 23 को बोल सकते हैं. ठीक है, बस हो गया. राइट. चलो देखो. अच्छा इधर सुनो. को प्राइम नंबर HCF ऑफ, बच्चों बोर्ड पर देखो आप, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1. HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1. अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फॉर्मूला क्या था बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM. और वन नंबर कितना दे रखा है बच्चों? 13 इनटू दूसरा नंबर x ले लो. HCF 1 है और LCM बच्चों 325. LCM कितना है? 325. HCF 1 ले लो आप. ठीक है. अब आप 13 से डिवाइड कर दो तो 325 और 13 25. आ रहे. हाँ सर. तो 25. तो सेकंड नंबर क्या हो गया बच्चों? 25. ठीक है. एक चीज और लिख लो आप, एक क्वेश्चन के बाद में नोट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कैन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कैन टू पॉजिटिव इंटीजर्स have 12 and 42 as HCF and LCM respectively. वो ये कह रही है कि कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या उनका ऐसा हो सकता है कि HCF 12 है और LCM 42 है? कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी दो नंबर, उन दोनों नंबर का HCF 12 है और उनका LCM 42 है. क्या ऐसा पॉसिबल है? पता है इसका आंसर तुम्हारे पास किसी के पास नहीं है भाई? नहीं है ना. ये खास क्वेश्चन है. इसमें खास स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं जो किसी को पता होगी. बहुत कम टीचर्स बताते हैं. क्या ये जो HCF है ना, ये LCM का फैक्टर होता है हमेशा. आप कभी भी देख लो, जब आप HCF निकालते हो ना, वो LCM का फैक्टर होता है. तो रजिस्टर के टॉप पर लिखो, बड़ा बड़ा हाईलाइट करो इस डायलॉग को. HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM. इसको हाईलाइट करो बच्चों. HCF इज फैक्टर ऑफ, ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM. हाईलाइट करना इस चीज को, बड़ा बड़ा करके लिखो. HCF is always a factor of LCM. लिख लिया. अब बच्चों बोर्ड पर देखना, आप सॉल्यूशन यहां पर देखना बच्चों आप, कि क्या 12 फैक्टर है? is 12 a factor? is 12 a factor of 42? बताओ. क्या 12 42 के फैक्टर्स में आते हैं? मैं 42 के फैक्टर्स करूं, नहीं आएगा ना. तो आंसर क्या होगा? नो. आंसर क्या होगा? उन्होंने कहा था कैन टू पॉजिटिव इंटीजर्स. कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF 12 और LCM 42 हो सकते हैं. आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी नो है, इसका आंसर भी नो है. समझ गए ना? राइट. अच्छा ये बताओ, 12 और 60 क्या किसी नंबर में हो सकते हैं? क्योंकि 12 क्या 60 का
राइट। अच्छा 13 और 91 यस यस सर। हो सकते हैं क्योंकि 13 91 का क्या है याद रहेगा। नोट कर लो बच्चों।